वेल गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। दरअसल दोस्तों, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पहले एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट ने सुपर मनी एप्लीकेशन के साथ टाइप किया हुआ है। और सुपर मनी एप्लीकेशन के साथ दोस्तों बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा अब यहाँ पर आपको लिमिट प्रोवाइड की जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक के थ्रू तो लोन मिलेगी ही। अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको कुछ एनबीएफसी कंपनी के थ्रू लोन मिलेगी, लेकिन लोन मिलेगी जरूर। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 10 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस लोन को अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी फ्लिपकार्ट यूजर हो और फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको A to Z सारा प्रोसेस बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, जय ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, फ्लिपकार्ट से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है तो उसे आपको अपडेट कर लेने हैं, और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो आप आ जाओगे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे एक अकाउंट वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है। हम यहाँ पर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और पे लेटर लिमिट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पर्सनल लोन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन ले सकते हो सुपर मनी की तरफ से, और इसके साथ बहुत सारे पार्टनर अब जुड़े गए हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें से पहला एक्सिस बैंक है, जो कि ये तो इसका पुराना पार्टनर है, जिनके द्वारा भी आपको लोन मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो यहाँ पर कुछ एनबीएफसी कंपनी जुड़ी गई है, इनके द्वारा आपको लोन मिलेगी, जिसमें है 5, उसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मनी व्यू, फिनेबल या क्रेडिट सीएसन। इतने पार्टनर यहाँ पर अब जुड़े गए हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। इनमें से जो भी पार्टनर के लिए आप एलिजिबल होगे वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद जेंडर चूज करना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। लोन का पर्पस चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपकी नेट मंथली इनकम एंटर करनी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद इस बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और अभी यहाँ पर दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक होगा और तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर लोन लेने के लिए एलिजिबल है तो कौन से पार्टनर के थ्रू हमें यहाँ पर लोन मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है एक और नई वेबसाइट पर, जिसका नाम है, यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो moneyview.in। यानी कि फ्लिपकार्ट के थ्रू हमें मनीव्यू से अब लोन अप्लाई करना होगा, और मनीव्यू हमें यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगी। तो मैंने दोस्तों पहले बताया था कि फ्लिपकार्ट ने अभी कुछ एनबीएफसी कंपनी के साथ टाइप कर लिया है, तो अब आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर मनीव्यू के थ्रू लोन अप्लाई करने को बोल रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कोई और एनबीएफसी भी आ सके। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें मनीव्यू के थ्रू लोन अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए हमें दोस्तों फिर से वही डिटेल फिल करनी होगी जो हमने फ्लिपकार्ट में दी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिर से हमें यहाँ पर चूज करना है। मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। जेंडर यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है, और ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक रहने देना है, और यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारी डिटेल फिल कर ली है। अब यहाँ पर हम गेट ऑफर पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने गेट ऑफर पर क्लिक किया तो हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी है और अंडर वेरिफिकेशन के लिए चली गई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारा सिविल स्कोर वगैरह चेक होगा, और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर हमें 7,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। मनीव्यू हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें 7,000 रुपये की लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से आप देखोगे तो हम 5,000 रुपये भी ले सकते हैं और 7,000 रुपये भी यहाँ से ले सकते हैं। नीचे दोस्तों यहाँ पर ईएमआई प्लान भी आ चुके हैं, जिसमें हम अगर 7,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उसे हम 4 महीने और 3 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर हम 4 महीने के लिए लेंगे तो 1895 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, और 3 महीने के लिए लेंगे तो 2487 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा।
और नीचे दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक और फीस लगाई जाती है जो है फैसिलिटेशन फीस, जिसमें हमें 490 रुपये यहाँ पर देना होगा अगर हम यहाँ से 7,000 रुपये की लोन लेते हैं तो अब देखिए भाई कि यहाँ पर अब आपको प्राइवेट कंपनी के थ्रू लोन मिलेगी तो आपको थोड़ी लोन तो महंगी ही मिलेगी। पहले एक्सिस बैंक के थ्रू लोन मिलती थी तो वहाँ पर ऐसी कोई चार्ज वगैरह नहीं लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी में ये सारे चार्ज भी हमें पे करने होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको अपना लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें कुछ पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है, यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, आपके पास खुद का घर है या आप रेंट में रहते हो, जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें लोन का पर्पस चूज करना है कि किस पर्पस के लिए यहाँ पर हमें लोन लेना है। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें बिजनेस की डिटेल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था, तो हमारे केस में यहाँ पर हमें बिजनेस की डिटेल देने को बोल रहा है। अगर आप सेल्फ पर्सन चूज करोगे तो आपसे कंपनी की डिटेल मांगेगा। ठीक है, तो हमारे केस में आप देखोगे तो सबसे पहले हमें बिजनेस की डिटेल में बिजनेस का नाम चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एड्रेस एंटर करना है, पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, एनुअल टर्नओवर यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम एनुअल में कितना कमा लेते हैं, और रेसिडेंट टाइप हमारे यहाँ पर हमें चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बिजनेस का नेचर चूज करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी पर्सनल डिटेल अपलोड हो चुकी है और हमारी बिजनेस डिटेल पे यहाँ पर प्रोसेसिंग में है और यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। अब केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड हमें डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिजिलॉकर केवाईसी, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें हमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अब यह जो पिन है वो अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो हमारे पास होगा ही, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं 6 डिजिट का। ये पिन एंटर करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो डिटेल रहेगी वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमारा पिक्चर रहेगा, हमारा नाम, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रहते हो। अगर रहते हो तो आपको इसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना नया एड्रेस वेरीफाई करवाना होगा। तो हमारा यही एड्रेस है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद आधार एड्रेस, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें अब यहाँ पर हमें वैलिडेशन डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देनी है और यहाँ पर एक सेल्फी देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक डिटेल देंगे। तो बैंक डिटेल देने के लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंटर बैंक डिटेल मैन्युअली, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें हमें बैंक की सारी डिटेल देनी है। तो बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फोटो, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा सेल्फी के लिए इंस्ट्रक्शन, जिसको हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमें यहाँ पर एक सेल्फी क्लिक करनी है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओके गोट इट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर टेक पिक्चर पर क्लिक करके एक क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर सेव पिक्चर पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है और हमारी सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड हो रही है और इतने में ही यहाँ पर आप देखो हमारी सेल्फी भी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो हमारी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा केवाईसी वेरीफाई होगा। अगर केवाईसी वेरीफाई हो जाता है तो ही हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गो टू डैशबोर्ड, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो हमारा प्लान यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है, हमारी लोन एप्लीकेशन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है जो कि इन प्रोग्रेस में है। थोड़ी देर में हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या नहीं। उसके बाद आगे हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए।
पहला यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, उसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करना होगा और लास्ट में हमें ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है, तो हम ये काम करते हैं, इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नाच कंप्लीट करना है, उसके बाद ई साइन एग्रीमेंट करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेनी है। अब नाच कंप्लीट करने के लिए दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से भी नाच इनेबल करवा सकते हो, अदरवाइज आप डेबिट कार्ड से भी करवा सकते हो। तो अब यहाँ से आपको लोन चाहिए तो आपको अपना नाच कंप्लीट करवा लेना है, उसके बाद आपको एग्रीमेंट साइन कर लेना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से लोन ले सकते हो। मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं आगे की प्रोसेस आपको कंप्लीट करके नहीं बताऊंगा, और मेरी दूसरी जगह पर एक लोन चालू भी है तो मैं यहाँ पर एक दूसरी लोन लेके आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बताऊँ तो मुझे कॉमेंट में बताना। मुझे ज़्यादा कॉमेंट आएंगे तो मैं इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से ये लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमें फ्लिपकार्ट के थ्रू ही मनी व्यू के पेज में भेजा गया था और वहाँ से लोन अप्लाई करने को बोला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर फ्लिपकार्ट का लोगो भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट में लोन मिलेगी। अब यहाँ से आपको एक्सिस बैंक के थ्रू लोन नहीं मिलेगी, पार्टनर कंपनी यानी कि NBFC कंपनी के थ्रू ही लोन मिलेगी। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।